नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे। देखिए अभी अभी बहुत ट्रेंड में जो है कि ये फॉर्म आपके घर घर हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसका नाम है क्या, SIR, जिसको हम लोग बोलते हैं SIR फॉर्म या सर फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि SIR का मतलब क्या होता है, सर होता है बेसिकली है। तो बहुत सारे युवा या बहुत सारे हमारे नागरिकगण जो है इस फॉर्म को भरने में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके परेशानियों को कम करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम ये गाइडलाइन जो ये फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, ये जो फॉर्म की बात करते थे कि भारत निर्वाचन आयोग का फॉर्म है। ठीक है, किसी कोई पार्टी का नहीं, किसी कोई मतलब राजनीतिक दल का नहीं है, ये हमारे इंडियन इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है। ठीक है, और ये गणना प्रपत्र है। ठीक है, फॉर्म भरने का तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप वन होता है, यहां पे लिखा होता है निर्वाचक का नाम। जिस भी व्यक्ति का, सपोज दैट अगर मेरा ये फॉर्म होता है तो जिस व्यक्ति का फॉर्म है उस व्यक्ति का यहाँ नाम रहेगा। अगर मेरा नाम रघु है तो मेरा नाम यहाँ पे रघु लिखा रहेगा। सबसे पहला पहचान तो ये है कि आपका फॉर्म है। दूसरा, यहाँ पे EPC नंबर लिखा होता है, जो कि आपका वोटर कार्ड का एक आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे वोटर कार्ड का भी एक नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखा होता है। तीसरा, यहाँ पे आपका पता जो एकदम एग्जैक्ट होता है वो लिखा होता है। चौथा, यहाँ पे आपका सिटी, राज्य और पिन कोड, ये चार चीज आपको पहले कॉलम में मिल जाएगा। ये भरा होता है, प्रिंटेड होता है, कुछ करने का है। दूसरा आता है यहाँ पे क्रम संख्या, विधानसभा, जो भी चीजें हैं सारी इसमें डिटेल्स लिखे थे, यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे जब आपको फॉर्म मिलेगा तो आपका एक फोटो ऑलरेडी चिपका रहेगा। अब जो पुराना फोटो आप दिए होंगे, जो भी पुराना फोटो हो सकता है बचपन का फोटो दिए हो या जवानी का फोटो दिए, जो भी फोटो दिए हो, यहाँ पे ऑलरेडी चिपका रहेगा। एक को आपको नया यहाँ पे अपडेट करना रहेगा। अभी हम भी फॉर्म ये भरे हैं तो हमको भी यहाँ फोटो चिपकाना पड़ा है। आप लोग को भी अगर फॉर्म मिला है तो यहाँ एक फोटो लगा दीजिएगा और अपडेटेड लगाइएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, भविष्य में आपको। दूसरा, अब हम लोग आते हैं जहां पे भरना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे भरना है, यहाँ लिखा होता है जन्म तिथि। क्या लिखा होता है? जन्म तिथि, मतलब डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब पहले वाले कॉलम में यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप पहले वाले कॉलम में अच्छे से लिख दीजिए। दूसरा आ जाता है क्या? दूसरा है यहाँ वोटर का आधार संख्या भरें। देखिए, आधार संख्या तो समझ रहे हैं ना, आधार कार्ड का नंबर जो हमारा जो है कि 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है आधार कार्ड का, वो दूसरे वाले कॉलम में भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ वोटर कार्ड की आधार संख्या भरें, इस वाले लाइन में। ठीक है, वहां पे लिखा था ब्लैक पेन से, ब्लैक प्रिंट से। तीसरा आ जाता है आपका क्या? मोबाइल नंबर, जो आपका पर्सनल, अगर आप मोबाइल रखते हैं तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तीसरे वाले कॉलम में भरेंगे, पर्सनल मोबाइल नंबर। ठीक है। चौथा आता है क्या? पिता या अभिभावक का नाम। सपोज दैट यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका शादी हो गया तब तो ठीक है, तब तो हस्बैंड का नाम लगेगा, अगर वाइफ है आप, अगर आप आदमी है तो अपने पापा का नाम लिखिएगा। ठीक है, पिता का नाम, अभिभावक वही होंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिता के वोटर का, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पापा यानी मेरे फादर जो होंगे, उनका मैं वोटर कार्ड का जो नंबर होगा मैं यहाँ पे भरूंगा। ठीक। अगला आ जाता है पता, सॉरी पता नहीं, यहाँ पे अपने माता का नाम, आपके जो माता जी होंगी उनका नाम रखिएगा, जो भी नाम होगा XYZ। ठीक है। अगला है क्या? यदि माँ का एपिक नंबर हो, मतलब माता जी का वोटर कार्ड, जो माँ आपकी मम्मी का वोटर कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्या? पति, या वोटर के पति या पत्नी का नाम भरे। ठीक है, अगर अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मेल हैं तो अपने पत्नी का नाम लिखिए, अगर आप फीमेल हैं अपने पति का। अगर शादी हुआ हो तब, अब ऐसा नहीं मत बोलिएगा कि शादी हुई नहीं भैया कहां से लिखी, तो ऐसा बात नहीं है घबराने की। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ वोटर के पति। अच्छा ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप फीमेल हैं तो अपने पति का ऊपर नाम और उसके नीचे उनके वोटर कार्ड का जो नंबर होता है वो भरिएगा। अगर आप पत्नी हैं, और सॉरी आप पति हैं, तो अपनी पत्नी का यहाँ नाम और उसके नीचे वोटर कार्ड नंबर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलिए।
अब देखिए यहाँ पे आपका काम खत्म हुआ, ये पार्ट 1 यानी एक पहला पूरा जो बॉक्स है वो क्लियर हो गया। अब आप जब एक बॉक्स यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, मैं मार्क ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे को लगता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद, ये जो लक्ष्मण रेखा मैंने खींची, यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद दो अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, एक को आपका ये है और एक को आपका ये है। इसमें यहाँ साफ साफ मैंने लिख दिया है, यदि आपका नाम 2003 के लिस्ट में है तो 2003 के लिस्ट के अनुसार ये पूरा कॉलम भरे। अगर आप 2003 के वोटर लिस्ट में, आप मान लीजिए आप नए नए युवा हैं, अभी आपका 4-5 साल हुआ है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ है, वोटर कार्ड बने, आपको कोई जरूरत नहीं है ये ब्लैंक मत भरिएगा। लेकिन आप अगर 2003 का आपका वोटर कार्ड बना है तो उसके अनुसार, उस लिस्ट के अनुसार अपना ये पूरा कॉलम भरें। जैसे यहाँ पे निर्वाचक का नाम, आपका नाम रहेगा, ईपीसी नंबर, अपने वोटर कार्ड का नंबर, संबंधी मतलब कोई भी एक पापा या मम्मी का नाम लिख सकते हैं, संबंध जो भी रहेगा पिता या माता को लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, जिला, ठीक है, राज्य का नाम, ठीक है, फिर वही यहाँ पे नंबर भरना होगा, विधानसभा, ये सब भर लीजिएगा, ये है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम होगा तब, और अगर नहीं है तो अन्यथा मत भरिएगा, जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, इधर बात करें, यदि आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 के लिस्ट के डिटेल्स इस पूरे कॉलम में भरे। मतलब जिन बच्चों का या जो युवा है हमारे अभी रिसेंट के 5 साल 10 साल के अंदर के, अगर उनका नाम 2003 में नहीं है तो ये दूसरे वाले कॉलम में क्या है, अपने पापा या मम्मी कोई भी एक का जो है नाम लिखेंगे, उनका वोटर कार्ड नंबर लिखेंगे, संबंध में पिता या माता लिखेंगे, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा, बस यही है फॉर्म। और लास्ट में नीचे आपका यहाँ पे सिग्नेचर होता है, यहाँ पे लिखा होगा मतदाता या निर्वाचक अपना सिग्नेचर करें, अंगूठा लगाएं, ये सिग्नेचर करें, ठीक है। तो ये फॉर्म था, यानी आप इसको 3 पार्ट, देखिए ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, ठीक है। पार्ट 1 में बेसिक का था, अपना नाम, अपने वोटर कार्ड का नंबर, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, पापा का वोटर कार्ड नंबर, मम्मी का वोटर कार्ड नंबर, इतना भर के कंप्लीट करना है। शादी हुआ है तो ठीक है, पति या पत्नी जो भी है उनका नाम भर सकते हैं, उनका वोटर कार्ड नंबर, ये कंप्लीट होगा। फिर इधर मैंने बताया 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 ये कहता है कि 2003 में जिसका लिस्ट में नाम था वो इधर भरे, 2003 में इसका नहीं था वो इधर भरे। अगर 2003 में अगर आपका होगा तो आप इधर भरिएगा, इधर भरिएगा, और 2003 में आपका नहीं है तो क्या करेंगे, इधर छोड़ दीजिएगा और इधर भर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है, एसआर फॉर्म है, इसको भरिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिए, हमसे पूछ लीजिए, और जुड़े रहिए किसी भी अपडेट के लिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।